नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का ये दूसरा टॉपिक है। इसके पहले साइंस में फिजिक्स में मैंने आपको एक वीडियो डाल चुके हैं। आप सभी लोग साइंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर फिजिक्स की बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, साथ साथ में मात्रक राशियाँ, अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती हैं, यानी बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंस फैक्ट्स हैं वहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको और भी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर की बात करें तो आज का चैप्टर है गति के नियम, यानी कि गति के नियम कौन कौन से होते हैं ये बताएंगे। साथ साथ में हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताएंगे जिससे जो एग्ज़ाम में आता है, जितना भी एग्ज़ाम में आता है वही आपको बताया जाएगा। एक टॉपिक है आपका मोशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है, यानी गति क्या होती है। जब गति जान लेंगे फिर गति के नियम जान लेते हैं कि गति के नियम यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि गति क्या होती है। तो गति क्या होती है अगर हम बात करें तो गति किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे मान लो अभी अगर मान लो कोई पिंड यहाँ पर है और कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाए, तो कहने का मतलब यही कि वस्तु, कण अथवा पिंड के समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, यानी गति कहते हैं। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के सामने ट्रेन चलती हुई ट्रेन को कोई देख रहा है, तो जो खड़ा देख रहा है वो क्या है, वो वहाँ पर स्थिर है, उसके लिए वो स्थिर हो सकती है। लेकिन जो उसमें बैठा है वो ट्रेन के साथ चलेगा। तो लेकिन जो खड़ा वाला देखेगा, जो खड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो क्या देखा कि ट्रेन चल रही है, जबकि जो उसमें बैठा है उसको लगेगा कि हम तो स्थिर हैं लेकिन ट्रेन क्या हो रही, गतिमान स्थिति में है। थर्ड बात बताएंगे, गति अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। हमेशा मूल बिंदु से इसका मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गति के प्रकार की अगर बात करें तो गति जो है कई प्रकार से होती है। सबसे पहले है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब जैसे वाहनों का रोड पर चलना, या कि ये रोड है और इस रोड पे आपकी स्कूटी खटखट खटखट दौड़ रही है, तो ये क्या है, आपकी सरल रेखीय गति है। या फिर मान लो कोई कार आपकी जा रही है, साइकिल जा रही है, रोड पे जितने भी वाहन चलते हैं वो सरल रेखीय गति में, रेखा हमारी ऐसे बनी होती है, उस गति में चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम में पूछ सकता है, सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सेकंड बात, वृत्ताकार गति, यानी वृत्ताकार गति का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो सर्कल में होता हो। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जैसे कि इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा जब गन्ने का रस निकालते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा बना होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, बार बार रोटेट होते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक वृत्ताकार गति हो जाएगी। या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके चारों तरफ आप ऐसे सर्कल में ही गति हो रही है बार बार, तो उसे क्या कहा जाएगा, वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि आपकी मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे गन्ने का जब रस निकाला जाता है। एक होता है दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका कोई दोलन है और ये आपका दोलन ऐसे ऐसे यानी कि ऐसे ऐसे हिलता रहता है, आप देखे होंगे। या फिर इससे अच्छा एग्जांपल आप झूला देख सकते हो। तो झूला होता है वो क्या होता है, ऐसे झूला होता है, फिर ऐसे ऐसे ये झूलता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका दोलन गति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम हो गया। ठीक है, पेंडुलम देखे होंगे, बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। आगे बात करेंगे चाल, क्या होती है चाल, स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आप सबको पता है, फार्मूले की बात हम नहीं करेंगे। फार्मूला आप सबको पता है, v बराबर यानी कि वैल्यू स्पीड बराबर आपका ऐसे भी लिख सकते हो, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें चाल की, चाल होता क्या है, तो एक निश्चित समय के अंतराल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो एस बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज ए फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है,
आगे अगर बात करें तो विस्थापन क्या होता है जान लेते हैं जल्दी से। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिंदु यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, तो ये इसके बीच में क्या विस्थापन हो गया। कोई यहाँ था, यहाँ तक पहुँच गया, इसका क्या हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, एक आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर, परंतु विस्थापन इसका 5 सेंटीमीटर है। वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए चाल और फिर वेग में डिफरेंस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है। या अदिश राशि होती है या सदिश राशि। मैंने कहा ना, अगर आप ये वीडियो देखने से पहले अगर पहले का वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो जो हमारा चाल होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है और इसका अध्ययन तथा शोध भी किया जाता है। वेग का क्या अध्ययन किया जाता है, शोध भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग त्वरण की। त्वरण मतलब त्वरण की बात करेंगे। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण की अगर बात करें, किसी वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे एक्सीलरेटर जब लेते हैं, घुर्र घुर्र करते हैं, तो वो क्या होता है, त्वरण होता है। और जब गाड़ी चल रही होती है आपकी, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, वो आपकी चाल हो जाएगी। और अगर बात करें त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है, चाल यानी वेग में जो परिवर्तन होता है, किसी वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण में वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस कहेंगे, वेग में कमी हो रही है तो ऋणात्मक वेग त्वरण कहा जाएगा। ऋणात्मक त्वरण में मंदन रिडक्शन होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये बहुत जरूरी याद रखना, यूनिट बहुत पूछता है। यह एक सदिश राशि है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एक समान त्वरण गति का जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहां पर u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s बराबर t समय हो जाएगा, a त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलेंगे जहां पर आपको पहले लेके गए थे कि गति के नियम कौन कौन से होते हैं। यही आपसे एग्जाम, देखो जितना आपसे एग्जाम में पूछेगा मैं उतना ही आपको बताने वाला हूं आज। तो गति के नियम की अगर बात करें तो न्यूटन के गति के नियम 3 होते हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम है, एक है, फिर 2 है, फिर तीसरा है। एक एक करके बात करेंगे। कैसे, सबसे पहले गति का पहला नियम देखा जाए अगर जो, तो गति का पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है, यानी स्थिर है, कहीं पर खड़ी है, तो वह उसी अवस्था में रहेगी। यदि वह गति अवस्था में है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना किया जाए। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी प्राथमिक स्थिति में रहना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपकी स्कूटी यहाँ पर खड़ी है तो हमेशा खड़ी ही रहेगी जब तक आप उसमें धक्का नहीं लगाएंगे या स्टार्ट करके उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। समझ गए। आगे अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई मान लो गतिमान अवस्था में है, मान लीजिए कोई अगर ऐसी वस्तु है जो गतिमान अवस्था में है, तो वो तब तक गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं मारोगे, तब तक वो चलती रहेगी। बात समझ गए होंगे। तो वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहा जाता है, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछ लेता है कि गति के नियम में कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो गति का प्रथम नियम हो जाएगा, आपका गति का प्रथम नियम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे। अब देखिए यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आजकल ऐसे ट्रेंड हो गया, ऐसे प्रश्न पूछता है। कैसा पूछता है, आराम अवस्था का जड़त्व, आराम अवस्था का जड़त्व, आराम की अवस्था का जड़त्व। इसका मतलब बताना चाहेंगे, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, पेड़ को हिलाने पर फलों को नीचे गिरना, ये सब आराम की अवस्था का जड़त्व है। एग्जामिनर पूछता है कि ये उदाहरण किसका है। एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जो ये एग्जाम्पल है वो किस नियम का है। तो आपको तुरंत बताना है, तुरंत बताना है, आपको बेहिचक बताना है, तुरंत बताना है ये क्या है, गति का प्रथम नियम है। एक और बात बताते हैं आपको, सेकंड बात बताएंगे। ये क्या है आपकी, जैसे कि गति की अवस्था का जड़त्व। जैसे मान लो कोई वस्तु गति में है, जैसे बस में आप बैठे हो, बस चल रही है, बड़ी तेज चली जा रही है, और आगे से कोई मोहतरमा जा रही है स्कूटी से, सामने तुरंत आ गई। अब क्या करेगा ड्राइवर, तुरंत ब्रेक लगाएगा, और जब ब्रेक लगाएगा तब जितने भी आपके पैसेंजर उसमें बस में बैठे होंगे तुरंत क्या आगे की तरफ झुक जाते हैं, आप भी देखे होंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक वो दौड़ता है, फिर वो कूदता है। या चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर महसूस करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, गति का
गति की अवस्था का जड़त्व कहा जाता है। ये दोनों के दोनों क्या है आपके, जो हमारा जो नियम है गति का प्रथम नियम है उससे संबंधित है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। गति के पहले नियम को बल को परिभाषित किया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व ही उतना अधिक होता है। बिल्कुल सही है। और रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे गति का द्वितीय नियम। अब गति का द्वितीय नियम जैसे आपने प्रथम समझ लिया, उसी तरीके से द्वितीय नियम भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो द्वितीय नियम की अगर बात करें तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल समानुपाती होता है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। इसे संवेग आवेग का नियम भी कहा जाता है। यह नियम हमें बल का सूत्र भी प्रदान करता है। आगे बात करेंगे। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग भी यहाँ पे जान लीजिए। और अगर संवेग के फार्मूले की बात करें तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और अगर आगे बात करें तो यह एक क्या है आपकी, यह एक सदिश राशि है। ठीक है। आवेग की बात करें, जैसे आपको वेग बताया था, तो आवेग की बात करें किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके समय अंतराल के गुणनफल आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों के मात्रक जो होते हैं वो समान होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरूर याद रखिएगा कि दोनों के जो मात्रक होते हैं वो दोनों के दोनों समान होते हैं। और आवेग का फार्मूला ये होता है, पूरा आपको ध्यान रखिएगा। और इसका जो फार्मूला होता है फोर्स का, बल का, जो बल जो होता है संवेग की परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। और बल का फार्मूला बहुत पूछता है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा कि बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला दिया हुआ है। देखो पूछा भी है कि संवेग गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। ठीक है। इस तरीके से आजकल प्रश्न बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग समानुपाती होता है। गति का दूसरा नियम बल की मात्रा प्रदान करता है। या फिर आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। संवेग एक अदिश राशि है। तो कौन सा, देखो क्या पूछा, कौन सा असत्य है। तो असत्य की अगर बात करेंगे तो तीनों सही है, चौथा वाला क्या है आपका असत्य है। इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। और बाकी सेंटेंस जो है इसके आपके क्या है, ये समझ लीजिए इसकी ये क्या है, असत्य है। ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे, गति के द्वितीय नियम के उदाहरण भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है एग्जामिनर, ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम्पल्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर से बात करते हैं गति के दूसरे नियम के उदाहरण। जैसे कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना। ध्यान रखिए, जब तक आप हाथों को पीछे अगर ना खींचेंगे तो कैच आपसे छूट सकती है। इसीलिए जो एक मजा हुआ खिलाड़ी होता है, जैसे आपके सचिन तेंदुलकर हो गए या सूर्य कुमार यादव जी हो गए या अदर्स कोई भी जितना जो मशहूर या फिर कह सकते हो जो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, वो हमेशा कैच लपकते समय क्या करता है, अपने हाथों को पीछे करता है, देन कैच पकड़ता है और कैच वो पकड़ लेता है। इसी तरीके से खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने पर अधिक चोट लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा गति के द्वितीय नियम के वजह से होता है। यही एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करेंगे गति के तृतीय नियम की। गति के तृतीय नियम की अगर बात करें तो यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन रूल आपने सुना होगा कि जब किसी को आप थप्पड़ मारते हो तो जितना चोट उसके गाल पे लगती है उतनी चोट आपके हाथ पे भी लगती है। जब कोई मान लीजिए आप बॉल नीचे जितनी तेजी से पटकेंगे उतनी तेजी से ऊपर हो जाती है। एक्शन रिएक्शन गति का तृतीय नियम ये है। ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। जैसे रॉकेट प्रक्षेपण की बात करें तो गोली बंदूक की बात करें तो बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना ही गति का तृतीय नियम कहलाता है। तैराक द्वारा हाथों पैरों को पानी से पीछे छोड़ते समय आगे बढ़ना। समझ गए? तो ये होता है गति के नियम थे। गति के नियम आपने समझ लिया है। इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।